हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 3। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो जो बुक में टॉपिक है 8.1 प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पैरेललोग्राम, उसमें थ्योरम्स हैं, वो थ्योरम्स हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस थ्योरम्स 8.1 टू 8.5 ये हम कवर कर चुके हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम नंबर 8.6 से। यहाँ पर कहा गया है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो सबसे पहले तो हम एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जब हम उसके डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है। ओके, तो अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और जब हम इस तरीके से डायगोनल ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम में, तो जो पैरेललोग्राम है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जब मैंने ये डायगोनल ड्रॉ किया, इसकी नेमिंग कर देते हैं। पहले मैंने इसे कहा, ये हो गया हमारे पास A, B, C एंड D। तो जैसे ही मैंने डायगोनल AC को ड्रॉ किया तो ये पैरेललोग्राम दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। ये है ट्राइंगल 1, ये है ट्राइंगल 2। ये प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, अगर मैं इस तरीके से डायगोनल ड्रॉ करूँ, ये डायगोनल BD, तो अब क्या हो जाएंगे, यहाँ पर दो ट्राइंगल ये बन जाएंगे, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी हो चुकी हैं, ये हमें पता है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर आज, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर दो डायगोनल ड्रॉ करें, दोनों डायगोनल ड्रॉ करें, AC को भी और BD को भी, तो क्या कहा जा रहा है थ्योरम में कि ये डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर इस पॉइंट को ले लिया जाए O, तो इसका मतलब OA इज इक्वल टू OC और OD इज इक्वल टू OB। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है यहाँ पर कि OA इज इक्वल टू OC है और OB इज इक्वल टू OD है। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। और गिवन क्या है, गिवन ये है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम है। और अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि ये जो AB है ये किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। और दूसरी ही तरफ ये जो AB है ये लेंथ में भी इक्वल है किसके, CD के, ये गिवन है। और क्या गिवन है, ये गिवन है हमें कि ये जो AD है ये पैरेलल है BD के और ये जो AD है ये इक्वल है BD के। तो देखा जाए तो ये जो दो इक्वेशन है ये हमारे काम की है यहाँ पर कि AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC होगा ये। ठीक है, जो सामने वाली साइड्स होती हैं उसके इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा BC। ओके, तो ये जो AB है यहाँ पर मैं बना देती हूँ, ये जो AB है ये किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। और ये जो AD है ये हमारा किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। क्लियर है। अब यहाँ पर अब हमें ये प्रूफ करने के लिए कि ये इक्वल है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो ट्राइंगल लेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल, तो ये होगा ट्राइंगल नंबर 1 ये वाला, ओके, और सेकंड ट्राइंगल ले लीजिए ये। हम क्या करेंगे, आमने सामने वाले ट्राइंगल लेंगे। आप चाहें तो इसे ट्राइंगल 1 और इसे ट्राइंगल 2 ले लीजिए, या फिर इसे ट्राइंगल 1 और इसे ट्राइंगल 2 ले लीजिए। बस आमने सामने वालों को लेंगे तो फिर ये हमारा ये जो प्रूफ है ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल OAD, फर्स्ट ट्राइंगल तो हो गया OAD। तो दूसरा ट्राइंगल क्या लेंगे हम, दूसरा ट्राइंगल लेंगे ट्राइंगल O। अब A के सामने क्या रहता है, C, तो यहाँ पर लिखेंगे OC और ये हो जाएगा B। इस तरीके से दो ट्राइंगल हम लेंगे। अब इन दोनों ही ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 में अगर यहाँ पर जो फर्स्ट साइड है वो क्या गिवन है कि ये जो AD है किसके इक्वल है, BC के, तो लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BC। दूसरी बात,
अब हमें इन दोनों ही ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एंगल्स चाहिएंगे जो हम इक्वल प्रूफ कर पाएँ, क्योंकि साइड्स तो हमारे पास नहीं है जो इक्वल है। और हमारे पास अगर इन दोनों ही ट्राइंगल में बात करें, ये जो दो ट्राइंगल है इसमें ये वाली साइड्स तो ओ डी इक्वल है ओ बी के, ये तो हमें प्रूफ करना है। ओ ए इक्वल है ओ सी के, ये भी हमें प्रूफ करना है। तो इन साइड्स को तो हम किसी भी तरह से नहीं ले सकते। हमारे पास साइड्स में सिर्फ दो हैं कि ए डी इक्वल टू बी सी, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हेल्प लेंगे एंगल की। किसी तरीके से ये वाला जो एंगल है ये हम क्या करेंगे, ये इक्वल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे इस एंगल के। और फिर ये वाला जो एंगल है ये इक्वल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे इसके। तो कैसे होगा ये, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें इस तरीके से हम लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये जेड शेप दिख रहा है आपको। अब इसमें हो क्या रहा है, ए डी और बी सी दो क्या है, पैरेलल लाइन है, और उसे क्या कर रही है, बी डी इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर ऐसा है तो ये वाला जो एंगल बनेगा एंगल डी, और ये जो एंगल बनेगा एंगल बी, ये क्या हो जाएंगे, हमारे दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसे ऐसे ड्रॉ करिए। अगर अब मैं इसे कैसे ड्रॉ करूँ, जेड शेप को, इसे ड्रॉ करेंगे हम अब ऐसे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, लाइन फिर से कौन सी पैरेलल है, ए डी एंड बी सी। अब जो एंगल बन रहे हैं कौन सा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो अगर ऐसा है दैट मीन्स क्या होगा हमारे पास, कि ये जो दो ट्राइंगल थे वो हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो अब हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्लियर है ना, कि इसे अगर मैं नेम दे दूँ एंगल 1 और इसे मैंने नेम दे दिया एंगल 2। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए डी ओ। ए डी ओ ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ओ बी सी के, इक्वल हो जाएगा एंगल ओ बी सी के। और इसे हम कहेंगे, सॉरी ये 1 है, ठीक है, ये है 1, तो इसे हम कहेंगे इक्वल टू एंगल 1। ओके, अब दूसरा क्या है, डी ए ओ, एंगल डी ए ओ ये किसके इक्वल है, ये इक्वल हो जाएगा बी सी ओ के, एंगल बी सी ओ के। और इसे हमने किसके इक्वल कहा है, एंगल 2 के। अब ये कौन सी सिमिलैरिटी लगेगी यहाँ पर, ये लगेगी एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड सिमिलैरिटी से ट्राइंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी बी। और अगर ऐसा है तो दैट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। अब आप लिख सकते हैं ऐसा है तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, और दूसरा ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। अब ये हो जाएगा। तो ये कैसे हुआ, हमें क्या करना है सिर्फ कि जो दो ट्राइंगल है उन्हें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। आप चाहते तो यहाँ पर एक एंगल ये भी ले सकते थे, ये वाले जो आमने सामने के एंगल हैं ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, हमें सिर्फ दो एंगल की रिक्वायरमेंट थी, वो आप कैसे भी करके वो हमें सिर्फ दो एंगल लेने हैं। तो ट्राइंगल यहाँ पर ये 1 2 ये वाले लीजिए या फिर 1 2 इन्हें लीजिए, बस आमने सामने के लेंगे तो फिर आप इसे इजीली प्रूफ कर पाएंगे। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अब क्या कहा जा रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है तो क्या लेंगे हम क्वाड्रिलेटरल में, यहाँ पर हम पैरेललोग्राम लेंगे क्योंकि वही हमें प्रूफ करना है। तो अब ये कहा जा रहा है कि इस तरीके से ये एक पैरेललोग्राम मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है, और इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स अब ये फिर से ओ पॉइंट, तो अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये ओ बी सी डी है तो ये ओ ए इज़ इक्वल टू ओ सी है और ओ डी इज़ इक्वल टू ओ बी है। अगर ऐसा है तो ये प्रूफ करिए कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। तो अब गिवन क्या है, गिवन ये है कि ओ ए इज़ इक्वल टू ओ सी, और क्या गिवन है, ओ बी इज़ इक्वल टू ओ डी, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है यहाँ पर कि ये जो गिवन फिगर है ये पैरेललोग्राम है। दैट मीन्स हमें प्रूफ करना है कि ए बी जो है ना वो पैरेलल है सी डी के। ठीक है, या फिर ए बी इज़ इक्वल टू सी डी भी लिख देते हैं। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है कि वो पैरेलल होती है आमने सामने वाली साइड। लेंथ इक्वल है नहीं है वो अलग बात है, सबसे पहले तो कंडीशन क्या है, पैरेलल है, नाम ही है उसका पैरेललोग्राम। तो ये हमें पैरेलल भी प्रूफ करनी है। और क्या है, और है हमारे पास बी सी पैरेलल टू ए डी एंड बी सी इक्वल टू
ए डी। ठीक है, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से वही है, दो ट्राइंगल लेने हैं। कौन कौन से लेंगे, वही ले लेंगे, ये ट्राइंगल 1, ये ट्राइंगल 2। तो ये हमने दो ट्राइंगल ले लिए, ये वाले, ठीक है, ये वाले, ये हो जाएगा ट्राइंगल 1 और ये हो गया हमारे पास ट्राइंगल 2। अब इन दोनों ही ट्राइंगल्स में देखिए, ये तो हमें गिवन है कि जो OA है वो OC के इक्वल है, OD जो है वो OB के इक्वल है। दूसरा, हम ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये आमने सामने के जो एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OCB में, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में देखिए, ये जो एंगल है AOD इज इक्वल टू एंगल COB हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से दो लाइन्स हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। यहाँ पर कौन सी लाइन्स हैं, AC एंड BD। तो ये जो एंगल होंगे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं। दूसरा क्या गिवन है हमें कि ये जो हमारे पास OD है ये किसके इक्वल है, ये OB के इक्वल है। जो हमारे पास OA है वो किसके इक्वल है, OC के इक्वल है। तो अब कौन सी सिमिलैरिटी लगी, साइड साइड एंगल। इस सिमिलैरिटी से ट्राइंगल OAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCB। और अगर ऐसा है तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल, ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, फिर हमारे पास ये वाला जो एंगल है D, ये किसके इक्वल होगा, ये D एंगल, ये इस एंगल B के इक्वल होगा। और ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, जब ये जो एंगल 1 मान लीजिए इसे, और इसे मान लीजिए एंगल 2, तो ये दोनों एंगल 1 होंगे, मतलब दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल D इस एंगल B के इक्वल होगा और एंगल A एंगल C के इक्वल होगा। ये कब पॉसिबल है, जब AD पैरेलल होगा BC के। ठीक है, तभी तो पॉसिबल है ये चीज़। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अब ये क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तो इन ट्राइंगल्स में एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, सिर्फ इस ट्राइंगल की बात हो रही है, पूरे एंगल की बात नहीं कर रही हूँ एंगल A के, सिर्फ इस ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। तो ये कब पॉसिबल है, तो यहाँ पर लिखिए, ये तब पॉसिबल है जब AD पैरेलल टू BC। ठीक है, अब ये तो प्रूफ हो गया कि AD पैरेलल है BC के। अब दूसरा क्या प्रूफ करना है, दूसरा हमें प्रूफ करना है कि ये जो हमारे पास AB है ये CD के पैरेलल है। तो इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, तो इसे हाँ, ये दोनों पैरेलल है, और अब क्योंकि ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो AD है वो इक्वल है BC के, वो भी आ गया। अब क्या करेंगे हम कि दूसरे ट्राइंगल लेंगे, किसे, ट्राइंगल 3 एंड ट्राइंगल 4, इन्हें लेंगे। तो इसमें भी वही बात, जो सामने वाले एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों इक्वल होंगे, ये जो दोनों साइड्स हैं ये इक्वल होंगी। अब क्या करेंगे, अब एंगल लेंगे ये वाले, ये एंगल इसके बराबर, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके बराबर। ओके, और ये कब होगा, जब CD पैरेलल होगा AB के। तो अब आप यहाँ पर दूसरे ट्राइंगल लेंगे, कौन कौन से, ट्राइंगल OBD एंड ट्राइंगल OCD, ट्राइंगल होगा OCD, और दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा OAB। इन दोनों ही ट्राइंगल्स में अब हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर वो जो मैंने आपको कंडीशन बताई वो कब होगी, जब हमारे पास AB पैरेलल हो जाएगा CD के, और दोनों ही ट्राइंगल क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होंगे ये दोनों, तो फिर हम लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू CD। ठीक है, तो यहाँ से आप इस चीज़ को प्रूफ करेंगे, सेम लिखना है आपको, कोई अंतर नहीं है, तो ये अब आप आसानी से लिख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर में जितनी भी थ्योरम्स थी वो हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास से जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो हम वहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपको इससे प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। ये वाली वैल्यूज़ मैं आपको फिर से लिख करके बता दूँगी। वैसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली आप लिख सकते हैं कि सिमिलरली ये जो दो ट्राइंगल होंगे हमारे, ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे, और फिर वहाँ से AB पैरेलल CD और AB इक्वल टू CD। ठीक है, तो दैट मीन्स जो गिवन फिगर है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स।